हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है एडीएक्स मास्टरी। और आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज चैप्टर 2 एपिसोड 2 द डीएमआई। इस एपिसोड में हम डीएमआई के बारे में पूरी डिटेल में बात करेंगे। और डीएमआई के बारे में इससे डिटेल वीडियो आपको पूरे यूट्यूब और इंटरनेट पे नहीं मिलेगा। तो शुरू करते हैं। लेट मी टेक माय पेन। ओके, नेक्स्ट स्लाइड। सो डीएमआईज क्या है? डीएमआईज है हमारे प्राइस के साथ डायरेक्शनल मूव करने वाले दो लाइन। ओके, सो एज हमने अपनी पहली एपिसोड में भी टॉक्ड अबाउट इट कि डीएमआई प्लस पॉजिटिव डायरेक्शन को इंडिकेट करता है, डीएमआई माइनस आपका डाउन साइड को इंडिकेट करता है। और डीएमआई केवल आपकी डायरेक्शनल इंडिकेटर नहीं है, ये दे हैव अ wealth of information about price, about momentum। और आप अपने कैंडलस्टिक पैटर्न के साथ या बॉलिंजर बैंड के साथ या आरएसआई के साथ मिला के आप एक कंप्लीट बेहतरीन सिस्टम बना सकते हैं एडीएक्स के साथ, डीएमआई के साथ। और इस पूरी स्लाइड्स में जो मैं आपको स्क्रीन शॉट्स मैंने आपके डाले, उसमें दो लाइन है। डीएमआई माइनस की लाइन डॉटेड की है और डीएमआई प्लस की लाइन एक सॉलिड लाइन है, ब्लैक एंड व्हाइट है, तो दैट्स व्हाई आई नीड टू मेंशन दैट। ओके, सो डीएमआई में सबसे पहला जो पॉइंट आता है दैट इज डायरेक्शन एंड डोमिनेंस। सो डायरेक्शन की बात हमने अपने पहले एपिसोड में की थी, मैं उसको फिर से यहाँ पे बात करता हूँ। अगर डीएमआई प्लस डीएमआई माइनस से ऊपर है, इसका मतलब ट्रेंड अप है, ट्रेंड की डायरेक्शन ऊपर है। जब डीएमआई माइनस ऊपर है डीएमआई प्लस से, इसका मतलब ट्रेंड की डायरेक्शन नीचे की है। नाउ डीएमआई का एक इक्विलिब्रियम रूल होता है जो ये बोलता है कि अगर डीएमआई प्लस और एंड डीएमआई माइनस आर बिलो 25, मीन्स डीएमआई की लाइन जो है वो 25 से नीचे है और साइडवेज चल रही हैं या बार बार एक दूसरे को जिगजैग कर रही है, तो इस टाइम पे कोई डोमिनेंट डायरेक्शन हमें नहीं मिलती। इस टाइम पे आपको साइडवेज मार्केट ही देखने को मिलेगा। एंड टू कंफर्म दैट आप प्राइस एक्शन पे जा सकते हो या आप इसके साथ आरएसआई को भी कंबाइन करके यू कैन फाइंड आउट कि अगर आरएसआई आपका 60-40 के बीच में ही चल रहा है तो आपका पूरा जो मूव है मार्केट है वो साइडवेज है। नेक्स्ट टॉपिक इज एक्सपेंशन एंड कंट्रैक्शन। देखो ये मैं यहाँ आपको बहुत डिटेल में एक एक चार्ट्स खोल के नहीं दिखा रहा हूँ, बट आप एक एक पेज के स्क्रीनशॉट ले सकते हो और इसकी बैक टेस्टिंग कर सकते हो, तो यू विल एबल टू नो कि हाउ पावरफुल दीज थिंग्स आर। इस पे वी विल स्पेंड सम टाइम। एक्सपेंशन एंड कंट्रैक्शन। सो व्हाट व्हाट इज हैपनिंग जब डीएमआईज एक दूसरे को क्रॉस ओवर करते हैं, तो उसके बाद देयर कैन बी टू थिंग्स। या तो वो वहीं जिगजैग करते रहे, एक बार डीएमआई प्लस ने क्रॉस कर लिया, फिर डीएमआई माइनस ने क्रॉस कर दिया और वो 25 के नीचे है, तो वी नो दैट कि मार्केट साइडवेज होगा। बट अगर क्रॉस ओवर के बाद एक्सपेंशन हो रहा है, मीन्स इमेजिन करो यहाँ कहीं क्रॉस ओवर हुआ और फिर डीएमआई प्लस ऊपर जा रहा है और डीएमआई माइनस नीचे आ रहा है, तो इसका मतलब क्या कि अप ट्रेंड इज गेटिंग मोमेंटम। ओके, सो दैट इज एक्सपेंशन। तो एक बार हम चार्ट पे एक्सपेंशन को देखते हैं। सो यहाँ पे डीएमआई प्लस ने डीएमआई माइनस को क्रॉस ओवर किया ऊपर की साइड। अब तक मार्केट इस रेंज में फंसा हुआ था। नाउ वी हैव दिस ब्रेकआउट एंड इसके ऊपर आप एंट्री कर सकते हो, ये आपका स्टॉप लॉस हो सकता है। एंड इसके बाद यू सी दैट दैट इज अ गुड मूव वी गेट। नाउ व्हाट इज हैपनिंग, अब आते हैं कॉन्ट्रैक्शन पे। सो कॉन्ट्रैक्शन क्या है कि डीएमआई ऊपर तो पहुंचा, लेकिन एक पॉइंट के बाद, एक पीक बनाने के बाद इट्स कमिंग डाउन। एंड जो डीएमआई माइनस था वो नीचे पहुंचा, उसने एक नीचे पीक बनाए एंड इट्स गोइंग अप। इसका मतलब क्या है कि अब कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, दोनों दोनों एक दूसरे के पास आ रहे हैं। एंड देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि या तो वो एक दूसरे को यहाँ से टच करके निकल जाए या क्रॉस ओवर होके डीएमआई माइनस ऊपर चला जाए और डीएमआई प्लस आपका नीचे आ जाए। तो
लेट्स सी। सो दिस इज अ कॉन्ट्रैक्शन फेज। डीएमआई माइनस नीचे आ रहा है, सॉरी डीएमआई प्लस नीचे आ रहा है और डीएमआई माइनस आपका ऊपर जा रहा है। एंड उसके बाद डीएमआई माइनस क्रॉस्ड डीएमआई प्लस। नाउ वी हैव टू सी दैट कि ये कितना किस पॉइंट पे थे दोनों जब इसने यहाँ एक दूसरे को कट किया। देन प्राइस एक्शन क्या बोल रहा है, ये सपोर्ट तो नहीं था, आरएसआई क्या कह रही थी एंड ऑल दैट। एंड दिस इज हाउ इट हैपेंस। उसके थोड़ी देर बाद इफ यू सी डीएमआई माइनस ने अपनी पीक बनाई एंड वो फिर से कॉन्ट्रैक्शन फेज में आके एंड डीएमआई प्लस ने उसको फिर से क्रॉस कर लिया। नाउ इफ यू सी क्रॉस करते ही नाउ दे आर एक्सपेंडिंग, मीन्स डीएमआई प्लस ऊपर जा रहा है, डीएमआई माइनस नीचे जा रहा है एंड वी गेट अ वेरी गुड मूव। यहाँ देखेंगे फिर आप कि ये कॉन्ट्रैक्शन होना शुरू हुआ एंड प्राइस कमिंग डाउन। सो ऑन द बेस ऑफ crossover expansion and contraction you can take your trades. I would say कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें and it will help you a lot. Now, this is also a very good concept if you want to understand DMIs and volatility. So DMIs का behavior जब market high volatility में होता है तब different होता है, और जब market low volatility में होता है तब DMIs का behavior different होता है, and we need to understand it एंड हाउ टू डू दिस। हम इसको नेक्स्ट स्लाइड्स में मैं आपको इसको स्क्रीनशॉट और एग्जांपल के साथ दिखाऊंगा। सो बट यहाँ पे ये दो दो लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, यू शुड मेक अ नोट ऑफ दैट कि हाई वॉलेटिलिटी कंडीशंस में डीएमआई क्रॉसओवर मोस्टली लैगिंग होते हैं। मीन्स अगर एकदम से गैप अप या गैप डाउन हुआ तो डीएमआई के क्रॉसओवर आपको काफी देर बाद इंडिकेट करेंगे। बट अगर मार्केट लो वोलेटिलिटी है, साइडवेज चल रहा है एंड ऑल दैट, एंड धीरे 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 वो एक कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव करने की करने का पैटर्न बना रहा है, तो डीएमआई हमें कोइंसिडेंटली सिग्नल देते हैं, मीन्स प्राइस के साथ ही सिग्नल देंगे। ओके, सो वी नीड टू अंडरस्टैंड इट कि अगर कोई गैप अप और गैप डाउन खुला, सो पॉसिबल ये है कि एक टाइम एक दिन पहले तक डीएमआई माइनस डोमिनेंट में था लेकिन अगले दिन गैप अप खुला और इमीडिएटली आपका डीएमआई प्लस डोमिनेंस में आ गया। सो it can happen. In that case we should wait for the contraction कि जे डीएमआई प्लस नीचे आए प्राइस के साथ, वो सीआईपी करे, उस सपोर्ट पे आके प्राइस सपोर्ट ले एंड ऑल दैट, वो फिर हम अब अपने एग्जांपल्स में देखेंगे। सो जो पिछली स्लाइड थी उसका एग्जांपल ये है। अभी तक इफ यू सी मार्केट यहाँ से थोड़ा सा साइडवेज चल रहा था, बट इफ यू सी यहाँ पे थोड़ा सा डीएमआई माइनस डोमिनेंस में आने की कोशिश कर रहा था। प्राइस देखोगे तो प्राइस SMA 20 के नीचे आ रहा था। सो समहाउ वी आर वेटिंग कि भाई यहाँ से हमें नीचे का ट्रेड मिलेगा, लेकिन अगले दिन मार्केट गैप अप खुला एंड इमीडिएटली डीएमआई प्लस ने डीएमआई माइनस को क्रॉस करके अपना पीक बना लिया। नाउ इन दैट केस प्रोबेबली हम शायद ट्रेड ना ले पाए या हमारा रिस्क रिवॉर्ड ना बैठे। सो अकॉर्डिंगली जो भी आपका पैटर्न है, बाकी और इंडिकेटर्स आप यूज कर रहे हो या प्राइस एक्शन पे आप ज्यादा काम करते हो, उसके बेस पे आप अपना ट्रेड ले सकते हो। सो एक तो क्या है कि यार यहाँ पे एक ये अब इसका सपोर्ट जोन हो गया। सो या तो आप इसके बेस पे ले लो कि यहाँ जैसी मार्केट खुला, गैप अप खुला, यहाँ पे आप छोटे टाइम फ्रेम पे जाके 1 घंटे पे 15 मिनट पे जहाँ पे आपको अच्छी एंट्री मिले एंट्री करो, ये आपका स्टॉप लॉस हो गया। एंड देन यू नो दैट कि अब डीएमआई प्लस डोमिनेंस में है तो हमें एक अच्छा मूव मिलने की प्रोबेबिलिटी हमेशा होगी। ओके, सो अब यहाँ इस प्राइस इस कैंडल के बाद इसने कुछ दिन मार्केट यहाँ पे साइडवेज रहा, देन वी गेट अ गुड मूव। बट डिड यू सी कि अब प्राइस तो स्लोली ऊपर जा रहा है लेकिन मेरा डीएमआई नीचे आ रहा है, क्योंकि अब जिस स्ट्रेंथ से गैप अप मार्केट ओपन हुआ था उस स्ट्रेंथ से प्राइस ऊपर नहीं जा रहा है। ओके,
एंड यहाँ से जो हमने लास्ट पीपीटी लास्ट स्लाइड्स में हमने देखा था कि अब यहाँ से एक्सपेंशन के बाद कॉन्ट्रैक्शन शुरू हो गया है। डीएमआई प्लस नीचे आ रहा है, स्लाइटली डीएमआई माइनस अपना ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो प्रोबेबली एक ये टॉप मेरा बन चुका है। मे बी अगर कैंडलस्टिक पैटर्न पे देखोगे प्रीवियस के साथ, तो हो सकता है कि ये डबल टॉप बन चुका हो एंड स्प्रिंग टॉप एंड ऑल दैट। तो यहाँ से स्लाइटली अब मार्केट नीचे की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। इस एग्जांपल को अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसमें काफी सारी चीजें हैं। एक तो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन भी करा है कि फर्स्ट पॉइंट तो ये है, वी टॉक कि यार एकदम से गैप अप खुला तो डोमिनेंस हो गया। सेकंड पॉइंट ये है कि हमें कोई भी मोमेंट पकड़ने के लिए हमेशा क्रॉस ओवर की जरूरत नहीं होती है। हम जब मार्केट की डायरेक्शन चेंज हो रही है, वी कैन कैप्चर इट विद अ डीएमआई मोमेंट। ओके, सो लेट्स ट्राई टू कॉन्फ्लुएंस दीज टू थिंग्स। प्राइस ने यहाँ पे टॉप बनाया, ओके, इसको वो नहीं तोड़ रहा है, एंड हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ से अपना शॉर्ट शुरू कर सकते हैं। ये आपका स्टॉप लॉस हो सकता है। एंड डीएमआई क्या बोला है, डीएमआई कमिंग डाउन, डीएमआई प्लस कमिंग डाउन, डीएमआई माइनस गोइंग अप। व्हाट इट्स इंडिकेटिंग कि प्राइस नीचे जा रहा है ना। मार्केट ने जो ये एकदम से मूव दिया, इट्स एग्जॉस्टेड नाउ। आप इसके साथ फिर आपके आरएसआई के डाइवर्जेंस, यू कैन चेक बोलिंजर बैंड का आउटसाइड इनसाइड आप देख सकते हो एंड ऑल दैट। तो आप मल्टीपल चीजों का कॉन्फ्रेंस बना के, आप जरूरी नहीं कि आप क्रॉस ओवर का ही वेट करो। ओके, आप अपना शॉर्ट ट्रेड यहाँ से भी बना सकते हो, बिकॉज अगर आप देखोगे क्रॉस ओवर तो यहाँ पे हुआ, बट तब तक तो इसने बहुत अच्छा खासा मूव हमें मार्केट ने ऑलरेडी दे दिया। तो यहाँ तक अगर हम क्रॉस ओवर का वेट करेंगे, वी मे मिस दिस कंप्लीट ट्रेड, दिस कंप्लीट डाउन ट्रेड। हाँ, सम टाइम इट हैपन्स कि वो एग्जैक्टली हमें बिल्कुल प्राइस के साथ क्रॉस ओवर देता है, बट वो हमेशा नहीं होता। सो उसके लिए आप प्राइस एक्शन और आरएसआई और अपने डीएमआई डाइवर्जेंस को भी आप यूज कर सकते हो, जो हम इस सेशन में, इस एपिसोड में आगे डिस्कस करेंगे। सो आप इस पार्ट को जो अभी मैंने आपको समझाया, प्लीज एक बार फिर से ध्यान से सुने, इसके नोट्स बनाए। इट विल हेल्प यू टू टेक अ बेटर एंड गुड risk reward trades. Now, this is a DMI divergence. So जैसे RSI के डाइवर्जेंस होते हैं, वॉल्यूम के डाइवर्जेंस होते हैं, उसी टाइप से DMI की भी डाइवर्जन होते हैं। सो फर्स्ट डाइवर्जन इज दैट सिंपल। सो डाइवर्जन की डेफिनेशन क्या है, इट इज जस्ट अपोजिट ऑफ कॉन्वर्जेंस। मीन्स अगर मेरा DMI ऊपर जा रहा है, प्राइस भी ऊपर जा रहा है, व्हाट इज दिस, दिस इज कॉन्वर्जेंस। लेकिन अगर मेरा प्राइस तो ऊपर जा रहा है लेकिन मेरा डीएमआई नीचे आ रहा है, व्हाट डज इट मीन, दिस इज डाइवर्जन। मीन्स डीएमआई क्या इंडिकेट कर रहा है कि भाई प्राइस में अब ऊपर जाने की उतनी ताकत नहीं है, प्राइस इज कमिंग डाउन, और ये आपका बियरिश डाइवर्जन होता है। अगर आप इस एग्जांपल में देखोगे, सो डीएमआई इज कमिंग डाउन बट आपका प्राइस स्लाइटली गोइंग अप, और यहाँ पे यू सी, अगर आप कैंडलस्टिक पैटर्न को अच्छे से समझते हैं तो ये यहाँ पे टॉप इसने बना दिया है, ऊपर से मेरी विक्स आ रही है, सब डोजीज है, स्प्रिंग टॉप एंड ऑल दैट। सो आप ये यहाँ से बेस बना सकते हो, या इस यहाँ से आप ट्रेड ले सकते हो, और इनका टॉप आपका स्टॉप लॉस होगा। सो इफ यू सी, वो बार बार उसी टॉप पे जाके हिट कर रहा है बट नॉट एबल टू ब्रेक दैट। सेम टाइप से आपका बुलिश डाइवर्जन भी हो सकता है। हाँ, एक और चीज, आप यहाँ पे अगर इस डीएमआई डाइवर्जन के साथ आपको हो सकता है कि आरएसआई का भी बियरिश डाइवर्जन मिल जाए। ओके, सो आपकी दो चीजें कंफर्म हो रही हैं और प्राइस एक्शन भी आपको कंफर्म कर रहा है, सो यू कैन इजीली टेक ट्रेड्स। अब बुलिश डाइवर्जन क्या है, अगर समहाउ डीएमआई माइनस डोमिनेंस पे है और वो एक स्पेसिफिक ट्रेंड के बाद
प्राइस भी नीचे आ रहा है और डीएमआई माइनस भी नीचे आ रहा है। तो ये होगा मेरा बुलिश डाइवर्जेंस, मीन्स कि जो डीएमआई माइनस क्या इंडिकेट करता है, डाउन ट्रेंड, कि डाउन ट्रेंड अब पॉसिबली एग्जॉस्ट हो सकता है। मैं चाहता हूँ कि आप इसका एक होमवर्क लें, इसको बैक टेस्ट करें और इसके एग्जांपल्स ढूंढ के निकालें। ओके, बुलिश डाइवर्जन का आपको मैंने यहाँ पे समझाया। इसी टाइप से आप बियरिश डाइवर्जन के भी, सॉरी, डीएमआई माइनस डाइवर्जेंस के भी एग्जांपल ढूंढ सकते हो। चलो अब नेक्स्ट करते हैं क्रॉसओवर्स। क्रॉसओवर्स पे हमने बात कर लिया। ये जो बात करना है, ये जो एग्जांपल है वो ये बोलना चाहता है कि क्रॉसओवर के बाद अगर आपका पीक जो बना है, पीक का मतलब क्या है, मैं प्रीवियस पे जाता हूँ। पीक क्या बोलना चाहता है, जैसे कि ये मेरा डीएमआई माइनस का पीक है। क्रॉसओवर के बाद अगर मेरा डीएमआई प्लस का पीक उससे छोटा बनता है, सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि वो या तो साइडवेज हो सकता है वहां से, या वो जो अप ट्रेंड है वो उतना स्ट्रोंग नहीं होगा। अब इसमें एक्सेप्शन क्या है, एक्सेप्शन इसमें ये है कि कॉन्ट्रैक्शन के बाद डीएमआई प्लस वापस आके अपना 20 या 25 पे सपोर्ट लेगा एंड देन स्टार्ट मूविंग अप एंड कैन मेक अ बिगर पीक फ्रॉम द डीएमआई माइनस। अब वो इस एग्जांपल में आप बहुत अच्छे से देख सकते हो। सो यहाँ पे वो क्या बोल रहा है, यहाँ पे देखो डीएमआई माइनस की पीक हाइयर है फ्रॉम द डीएमआई प्लस पीक। उसके बाद ये प्राइस यहाँ पे नहीं है स्क्रीनशॉट में, बट यू सी डीएमआई इज कमिंग डाउन, इसने 25 पे सपोर्ट लिया एंड देन मेक अ गुड पीक ऑफ बिगर देन डीएमआई माइनस, एंड उसके बाद आपने देखा कि इट शोज अस अ गुड अप। सो इससे एक चीज और देखने की है, अगर इसको क्लीन करने का। सो यहाँ से आप कुछ चीजें और देख सकते हैं कि अगर, लेट मी टेक अनदर, ओके, कि अगर आप क्रॉस ओवर मिस कर दिया आपने, मीन्स आप क्रॉस ओवर पे एंट्री नहीं ले पाए, जैसे यहाँ ये प्राइस होगा उस पे एंट्री नहीं ले पाए, यू कैन वेट फॉर द रिट्रेसमेंट। जब डीएमआई 20-25 के आसपास आए, प्राइस एक्शन कहीं पे या तो सीआईपी कर रहा हो या डबल बॉटम बना रहा हो, यू कैन मेक योर एंट्रीज देयर। ओके, ठीक है। एक चीज मेरे अभी माइंड में है कि मैं इस डीएमआई की टॉपिक की ना आपकी एक पूरी बैक टेस्टिंग की वीडियो भी बना के डालूंगा, सो दैट कि आप एक एक टॉपिक को बहुत अच्छे से समझ पाओ। ओके, सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। क्रॉस ओवर हमेशा आपको डोमिनेंस ही दे दिखाते हैं, लेकिन अगर वो 25 के ऊपर नहीं है तो मार्केट प्रोबेबली वहां से साइडवेज हो सकता है, या आपके डीएमआई की जो पीक बनी है, दैट आई मीन आफ्टर क्रॉस ओवर जो पहली पीक बनती है, इट शुड बी हायर। ओके, एंड इफ यू मिस एंट्री एट दिस पॉइंट, यू कैन वेट फॉर द रिट्रेसमेंट। ओके, सो आप इसको एक बार बैक टेस्ट करो अपने चार्ट्स के साथ, यू विल मेक अ गुड अंडरस्टैंडिंग कि आप कहाँ कहाँ पे एंट्री कर सकते हो और कब कब डीएमआई प्लस या माइनस जब भी रिट्रेस करके 20-25 के आसपास आते हैं, तो वो एक हमारे लिए गुड पॉइंट होता है एंट्री करने का। क्रॉस ओवर एंड होल्ड, दिस इज ऑल्सो अनदर ब्यूटिफुल कॉन्सेप्ट ऑफ डीएमआई, और आप इसको अपने कैंडलस्टिक पैटर्न्स, आरएसआई एंड बोलिंजर बैंड के साथ भी मैच कर सकते हैं। तो हो क्या रहा है, क्रॉस ओवर हुआ यहाँ से, इफ यू सी डीएमआई प्लस ने इसको कट किया एंड एक पीक बनाने के बाद उसने थोड़ा रिट्रेस किया, बट उस इन एट दिस पॉइंट डीएमआई माइनस इज नॉट एबल टू क्रॉस डीएमआई प्लस, सो इसको बोलेंगे हम क्रॉस एंड होल्ड। सो डीएमआई माइनस ने, डीएमआई प्लस ने अपनी डोमिनेंस बरकरार रखी। सो इफ यू मिस दिस चांस टू एंटर अ ट्रेड, दिस इज अ परफेक्ट चांस टू एंटर द ट्रेड। और अगर आप यहाँ देखोगे, ये एक बॉटम उसने ये बनाई
एंड एक बॉटम उसने ये बनाई। तो अगर आपने यहाँ मिस कर दिया यू कैन वेट, और आप यहाँ पे दोबारा इसको एंट्री कर सकते हो। अगर इस पॉइंट को आप देखोगे तो ये आपकी CIP भी है। ओके, पहले ये रेजिस्टेंस था, अब इसने यहीं पे आके सपोर्ट लिया। अगर इस एग्जांपल में देखोगे आप, यहाँ से DMI प्लस ऊपर गया, DMI माइनस के थोड़ा ऊपर जाने के बाद उसने रिट्रेस किया, बट उसने उसको होल्ड रखा यहाँ पे थोड़े टाइम के लिए। DMI प्लस और माइनस में जिगजैग हुआ, बट इफ यू सी द प्राइस, तो प्राइस एक पॉइंट के आगे नीचे नहीं गया, दैट इज उसने डबल बॉटम बनाया। और यहाँ पे जो एग्जांपल है 14 के साथ है, आपको लेना है ADX को आपको 8 करना है और DMI को आपको 13 करना है। सो दैट विल गिव अस अ बेटर एंड द गुड साइन। ठीक है, सो लेट मी एक्सप्लेन अगेन। अगर आपने यहाँ मिस कर दिया, प्राइस यहाँ गया, साइडवेज रहा, वापस इसको रीटेस्ट किया, एंड देन स्टार्ट मूविंग अप, यहाँ पे आप फिर से एंट्री कर सकते हो। द बेस्ट पार्ट ऑफ दैट कि आपका स्टॉप लॉस बहुत छोटा सा है, वो इसको ब्रेक करता है, ये आपका स्टॉप लॉस है। एंड देन यू सी इस कट के बाद, इस क्रॉस ओवर के बाद DMI प्लस is moving up and we get a very good moment. So करीब $16 से we reach up to $21. DMI dominance. So DMI dominance as we are talking about कि जोन सा DMI ऊपर होता है वो डोमिनेंस में होता है, वो डायरेक्शन उसकी अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड की होती है, until unless अपोजिट DMI उसको क्रॉस करके ऊपर ना जाए। फेलियर्स भी होते हैं डेफिनेटली, आई मीन ऐसा कोई भी इंडिकेटर या सिस्टम इज नॉट 100% फाइन कि यार ये 100% चलेगा ही चलेगा। समटाइम क्रॉस ओवर हुआ एंड इमीडिएटली नेक्स्ट डे गैप डाउन हो गया या गैप अप हो गया, सो इमीडिएटली डोमिनेंस चेंज हो सकता है। या क्रॉस ओवर हुआ लेकिन उसकी जो DMI की पीक बनी, जो टॉप बनी, वो DMI माइनस से या प्रीवियस DMI से छोटी बनी, तो वहां पे आपके उस स्पेसिफिक ट्रेंड की फेल होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है। और जब आप इसको बैक टेस्ट करोगे तो यू विल कम टू नो कि इन 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 विच कंडीशंस आपके DMI फेल होते हैं। ये स्पेशली जब आपका मार्केट साइडवेज है एंड यू जस्ट कीन टू टेक अ ट्रेड, तो उस टाइम पे आपके स्टॉप लॉसेस या DMI क्रॉस ओवर फेल होने की ज्यादा प्रोबेबिलिटी होती है। ओके, नाउ सी सितंबर। सो एक दो पॉइंट है इसमें, दोनों को पढ़ते हैं एक बार। प्राइस मेक अ न्यू हाई इन सितंबर, प्राइस ने यहाँ पे एक न्यू हाई बनाया नंबर 1 पे, बट DMI प्लस डिड नॉट मेक अ न्यू हाई। ओके, सो ये जो डॉटेड लाइन है DMI माइनस की है, विच इज हायर देन DMI प्लस पीक। ओके, सो ये एज वी टॉक्ड बिफोर ऑल्सो कि अगर DMI की पीक अपोजिट DMI से ऊपर नहीं है, तो उसके दो चांस हो सकते हैं, या तो वहां से मार्केट साइडवेज हो जाए, या वापस से वो जो प्रीवियस DMI है जिसकी पीक हायर थी वो अपना डोमिनेंस ले ले। सो यहाँ पे क्या हुआ कि DMI did not make a new high and bulls are rejected। ओके, फिर से DMI माइनस ने अपना डोमिनेंस बनाया और एक छोटा सा डाउन ट्रेंड दिया, बट इफ यू अंडरस्टैंड द कैंडलस्टिक पैटर्न ऑफ द प्राइस, एक बॉटम, दो बॉटम, थ्री बॉटम, तो डबल बॉटम ही बना रहा है। तो ऊपर जाता है, रिट्रेस होके वापस डबल बॉटम को चेक करने आता है। सो इसको कैसे ट्रेड करना है, वेरी सिंपल, इसके टॉप को आप बना लो। सो टू वेज टू ट्रेड, सपोर्ट पे बाय करो, यहाँ पे एग्जिट कर जाओ, यहाँ से शॉर्ट करो, ये टारगेट ये है, यहाँ से बाय करो, फिर एक ये टारगेट है, एग्जिट करो, फिर ये टारगेट है। अब ऐसा जरूरी नहीं कि ये ऐसे ही हमें मिलेगा, हो सकता है यहाँ पे हमारा इस स्टॉप लॉस हिट हो जाए। मीन्स जो इसने ब्रेकआउट यहाँ पे दिया है, क्या बताओ हमें यहाँ पे मिल जाता। ओके, सो वन वे इज दैट, अनदर कि जब ये आपका बॉक्स का ब्रेकआउट हो, किसी भी साइड हो, तब आपको ट्रेड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हुआ,
ब्रेकआउट, क्रॉसओवर हुआ, डीएमआई 2 देखोगे तो इसकी पीक इज हायर देन जो ये डीएमआई माइनस की पीक थी, इवन दो उसकी पीक अपने प्रीवियस डीएमआई से भी ऊपर, जो डीएमआई प्लस ने नंबर 1 पे पीक बनाई थी उससे भी ऊपर थी। तो मीन्स ये एक गुड ब्रेकआउट ट्रेड हो सकता है। उसके बाद यू सी इसने हमें बहुत बढ़िया मूव दिया। अब आप इसी टाइप के एग्जाम्पल्स जो है आप अपने चार्ट्स पे जाओ, देखो, एंड यू विल सी कि अगर आप एडीएक्स को अपनी ट्रेडिंग सेटअप का हिस्सा बनाते हो, यू कैन ट्रेड लाइक अ प्रोफेशनल एंड अ नेक्स्ट लेवल ट्रेडर। इतना पावरफुल आपका ये टूल बन सकता है। चलो नेक्स्ट, इट इज लाइक अ सेम कि डीएमआई का कंटिन्यूएशन हाई है, सो डीएमआई मीन्स रिट्रेसमेंट हुआ। अब हो सकता यहाँ पहले कि एक डीएमआई माइनस को इसने क्रॉस किया, डीएमआई माइनस नीचे है, डीएमआई प्लस ऊपर जा रहा है, रिटेस्ट कर रहा है, बट इसका डोमिनेंस कंटिन्यू है। और आप अपने चार्ट पे दो लाइन खींच सकते हैं 20 और 25 की। तो इफ यू विल सी इन द मोस्ट केस ऑफ द डीएमआई कंटिन्यूएशन, जिस भी डीएमआई का डोमिनेशन है वो आता है 25 पे सपोर्ट लेता है एंड देन स्टार्ट मूविंग अ न्यू हाइस। सो ये आपके लिए एक अच्छा होमवर्क है, आप इसको बैक टेस्ट करो जाके कि डीएमआई क्रॉस होने के बाद वो कैसे अपनी डोमिनेंस को मेंटेन्ड रखता है 25 या 20 के आसपास सपोर्ट लेके। इसको हम कह सकते हैं किस एंड गो लाइक कि डीएमआई माइनस, डीएमआई प्लस आ रहा है, नीचे आ रहा है, डीएमआई माइनस ऊपर जा रहा है, टच किया एंड देन अगेन गोइंग अप। वी कैन सी दिस हियर। सो यहाँ से तकड़ा ब्रेकआउट हुआ, यू सी विद द मार्कर। ओके, ये कंसोलिडेशन था, ब्रेकआउट हुआ, डीएमआई माइनस ऊपर, डीएमआई प्लस ऊपर आया, देन कुछ देर यहाँ पे मार्केट साइडवेज रहता है। इफ यू सी डीएमआई एक दूसरे के पास आ रहे हैं, जिसको क्या बोलते हैं हम, कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। ये 25 के आसपास देखो, डीएमआई प्लस इज नॉट ब्रेकिंग 25, वो आया, इसको टच किया एंड देन जैसे ही उसने 25 का लेवल ब्रेक किया, यहाँ पे आपकी एंट्री, अगर आपने ये नहीं एंट्री बनाई तो यहाँ पे आपकी एंट्री बन सकती है। ओके, और इसको आप फिर आपका ये ट्रायंगल पैटर्न भी है, सो ट्रायंगल पैटर्न ब्रेकआउट हुआ, दैट इज सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न। ये दिस आपका सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न, और ये यहाँ पे सपोर्ट के साथ मेरे को कंफर्म कर रहा है। सो यहाँ पे यू कैन मेक अ एंट्री एंड उसके बाद यू सी दैट वी गेट अ वेरी गुड ट्रेड। ओके, सो दैट इज डीएमआई डोमिनेंस कंटिन्यूएशन। सो अगर वो यहाँ पे क्रॉस कर देता तो फिर डोमिनेंस हमारा खत्म हो जाता। एंड यू सी यहाँ पे 13 और 8 ही मेरा पैरामीटर्स है। सो ऑलवेज कीप ADX 8, DMI 13, they will give you the most accurate and competent indications। सेम ये एग्जांपल है DMI कंटिन्यूएशन का डाउन ट्रेंड में, क्रॉसओवर हुआ, ओके, फिर ये तकड़ा गैप डाउन, ADX ऊपर जा रहा है, DMI माइनस नीचे नीचे आया आया 20 के आसपास, 25 के आसपास उसने सपोर्ट लिया। इफ यू सी यहाँ पे उसने SMA 20 तक रिटेस्ट किया। तो अगर आपसे यहाँ मिस हो गया तो आपका एक ट्रेड यहाँ बनता है। तो इसमें दो कॉन्फ्रेंस हो रहे हैं, बल्कि तीन हो रहे हैं। SMA 20 तक रिट्रेस किया, DMI माइनस ने 25 पे आके सपोर्ट लिया एंड देन अगेन उसने एक्सपेंशन दिखाया। ओके, DMI माइनस आया ऊपर तक लेकिन वापस गोइंग डाउन। सो with the help of this you can get a good trade। उम्मीद करता हूँ you are getting a very good values of these screenshots and
डेफिनेशन जो मैं आपको बता रहा हूँ, बस आपको ये सारी चीजें अपने अपने जाके ट्रेडिंग व्यू पे या जहां भी आप बैक टेस्ट करते हो, प्लीज गो एंड डू द बैक टेस्टिंग। और आपको एडीएक्स डालने के बाद अपने पूरा जो सेटअप आप यूज करते हो उसको नहीं छोड़ना, बल्कि एडीएक्स को अपने एग्जिस्टिंग सेटअप के साथ इंक्लूड करना। सो आपका जो एग्जिस्टिंग सेटअप जो भी आप यूज करते हो, इट विल बी मोर पावरफुल। ओके, सो दैट इज इट। ये था हमारा आज का डीएमआईज का कंप्लीट डिटेल, और इससे ज्यादा डिटेल वीडियो आपको डीएमआईज की पूरे इंटरनेट पे नहीं मिलेगी। आई वुड से कि आप इसको बार बार देखो, और अपने आई वुड से कि आप इसको ना चार्ट के साथ देखो। एक साइड में आप ये वीडियो ऑन करो, साइड में अपने चार्ट्स को खोलो, एंड यू कैन सी कि आप कितने बढ़िया ट्रेड ले सकते हो। चलो थोड़ी सी बैक टेस्टिंग मैं आपके साथ भी कर लेता हूँ। जैसे जैसे ये था क्रॉसओवर यहाँ पे हुआ। ओके, नाउ सी, अगर आपने इसको मिस कर दिया, ये बहुत अच्छा यहाँ से रेंज ब्रेकआउट भी हुई। अगर आपने यहाँ मिस कर दिया, सो यू कैन वेट। देखो यहाँ पे डीएमआई फिर से आया क्रॉसओवर, ये फिर से डीएमआई ने पीक बनाई क्रॉसओवर के बाद, सपोर्ट लिया, एंड देन फिर से उसने अच्छा मूव दिया। फिर से प्राइस SMA 20 तक आया, ये भाई साहब भी 26 25 तक आए। अगर आपसे ये पूरा मिस हो गया, आप फिर से एंट्री करो। इसमें सबसे अच्छी बात पता है क्या, कि आपका स्टॉप लॉस बहुत छोटा है। स्टॉप लॉस जस्ट SMA 20 के नीचे बन गया, यू आर एग्जिट। बट इफ यू सी, यहाँ से आपने एंट्री करी, एंड इट यू गेट अ good move somewhere like up to of approximate 20% of the move you get। यहाँ से होता तो शायद 40% का मूव था, बट स्टिल प्राइस आपको, एडीएक्स आपको, SMA 20 आपको बार बार मौका देता है कि आप से अगर आप कोई मूव आपसे मिस हो गया, तो आप उसको कहाँ एंट्री कर सकते हो, रिट्रेसमेंट पे। हाँ, समटाइम इट हैपेंस कि शायद वो रिट्रेसमेंट ही ना करे, मौका ही ना दे, बट इन मोस्ट ऑफ द केसेस वो आपको मौका देता है। सो इफ यू सी वन मोर एग्जाम्पल, उसके बाद मैं वीडियो को बंद करता हूँ। क्रॉसओवर, यहाँ कुछ देर जिगजैग, फिर डीएमआई प्लस ऊपर गया, यहाँ पे आपने एंट्री कर ली, एंड जस्ट इट, दैट्स इट। उसके बाद अगर यहाँ एंट्री नहीं की, तो फिर से मौका मिला। देखो डीएमआई माइनस, डीएमआई प्लस नीचे आया, डीएमआई माइनस ऊपर जा रहा है यहाँ, बट उसने SMA 20 नहीं तोड़ा। यहाँ एंट्री करो, ये आपका स्टॉप लॉस, सिंपल। नाउ यू सी दैट व्हाट अ गुड मूव वी कैप्चर। सो एडीएक्स के साथ आप बहुत अच्छे मूव बहुत जल्दी पकड़ सकते हैं। अच्छा, एक डाउन ट्रेंड की बात थी जो वहां पे मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। सो यू सी, यहाँ पे उसने एक टॉप बना लिया आपका। इस पैटर्न को क्या वहां बोलते हैं, डार्क क्लाउड। ओके, सो मीन्स ये जो नीचे हमारा पियर्सिंग पैटर्न बनता है ना, ये उसी का उल्टा है। ये बना, और इसके बाद ये आपकी यहाँ पे टॉप बन गई। आप इसको RSI के साथ देख सकते हो, एंड ऑल दैट। देयर आर मल्टीपल थिंग्स। अगर आप कैंडल स्टिक में भी उतने स्ट्रॉन्ग नहीं हो, तो आप इसके साथ और बहुत सारी चीजें अपनी कंबाइन कर सकते हो। ये आपका टॉप बना, एक कैंडल स्टिक, दो कैंडल स्टिक, तीन कैंडल स्टिक, कोई भी टॉप को नहीं तोड़ पाई। आप या तो इस पूरे के नीचे अपना ट्रेड ले ले सकते हो, कि आप जब इसके नीचे जाएगा तो ही मैं ट्रेड लूंगा। एंड यू सी टू थिंग्स विच वी टॉक्ड, एडीएक्स नीचे आ रहा है, डीएमआई प्लस नीचे आ रहा है, डीएमआई माइनस ऊपर जा रहा है। एंड उससे पहले आई वांट टू शो यू वन थिंग, डीएमआई डाइवर्जन। डीएमआई नीचे जा रहा है, डीएमआई प्लस, लेकिन आपका प्राइस ऊपर जा रहा है। तो ये पहले ही इंडिकेट इसने कर दिया है कि वहां से प्राइस रिवर्स हो सकता है, बिकॉज ये इसमें एक डाइवर्जन बन गया। आप इसको RSI डाइवर्जन के साथ भी कंबाइन कर सकते हो, सो इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। सो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको काफी वैल्यू मिलेगी, एंड आई वुड से कि इस वीडियो को आप बार बार देखो, और अपने ट्रेडिंग सेटअप में ADX को यूज करो। इफ यू लाइक दिस वीडियो,
सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक माय चैनल एंड शेयर माय वीडियोस। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं एपिसोड 3 में, जिसमें मैं और एडीएक्स एंड डीएमआईस की डिटेल में बात करूंगा। सो ऑलवेज रिमेंबर, गो डीप, नॉट ब्रॉड, एज माय कोचेस सेड। थैंक यू सो मच। बाय।